हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस नित्य क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बातें करेंगे इस शानदार से टॉपिक के बारे में जिसका नाम होगा दोस्तों पाई चार्ट। दोस्तों आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा पाई चार्ट के बारे में दोस्तों, लेकिन आप लोगों के मन में ख्याल होगा कि हम पाई चार्ट को किस तरह से करते हैं। दोस्तों देखिएगा, पाई का मतलब जान लीजिएगा दोस्तों एक 360। देखिए दोस्तों, पाई जो होता है ना उसका कॉम्बिनेशन से कुछ अलग होता है। तो भाई देखिए दोस्तों, आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे आप लोगों से बहुत ही शानदार से टॉपिक के साथ, ठीक है। ओके देखिएगा दोस्तों, अब पहले हम आप लोगों को देखिएगा बता दें दोस्तों, ये रहा वो जुड़ जाए और देखते हैं पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर पहुंचता हुआ। क्या है ये सवाल, देखिएगा। ये कह रहा दिए गए पाई ग्राफ में एक मकान के बनाने में किए गया व्यय का ब्यौरा है। यानी एक मकान बनाया गया था, उसका पूरा ब्यौरा आपको दिया गया है। कह रहा है इस निर्माण में एक व्यक्ति के कितने पैसे खर्च हो गए, 6 लाख रुपए खर्च हो गए। कह रहा 6 लाख रुपए खर्च हो गए। ग्राफ का अध्ययन करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दे दो, ठीक है। इसका अध्ययन करके क्या करना है भैया, नीचे लिखा जो आपको ग्राफ है इसका क्या करना है आपको, यानी आंसर देना है। क्या बात है, आरती पटेल जी कह रही है जय हिंद सर, जय हिंद जी, स्वागत है आपका, वेलकम टू नित्य क्लास। आरती पटेल, लगता है मुझे कई दिन से आप लोग क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो कुछ परेशानी का कारण यदि है तो प्लीज शो मी। तो दोस्तों देखिएगा, प्रश्न नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर पहुंच चुका है। कह रहा है सीमेंट के मध्य पर किए गए व्यय की धनराशि कितनी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बात ध्यान रखना, जब भी कभी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये पता होना चाहिए ये पूरा गोला कितने का है, 360 डिग्री का होता है। अगर आप देखो इसके केंद्र पर जो कोण बनता है, ये जो कोण बनता है केंद्र पर जो ये बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने बनता है, 360 डिग्री का। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। कितने का, 360 डिग्री का कोण बनता है, ये आपको पता होना चाहिए सबसे, क्योंकि मेन चीज यही होती है। कितनी होती है, 360 डिग्री का कोण बनता है। मान लीजिए किसी भी चीज की ओके ऑफलाइन देख लेती हूँ, ओके थैंक यू। अब मान लीजिए आपको किसी चीज का भी कोई परसेंटेज निकालना, क्या मैंने कहने का मतलब क्या है कि भाई उसने कहा मजदूरी में 90% लोग काम करते हैं, यानी 90 डिग्री काम करते हैं। अब यहां पर तो डिग्री में है, यहां पर डिग्री, तो भाई 360 में से 90 डिग्री काम कर रहे हैं। कितने, 90 डिग्री काम कर रहे हैं, ठीक है। और आपको दे दिया कि भाई 5000 लोगों में से काम कर रहे इतने, तो भी आप क्या करोगे, 5000 की यहां मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी बस ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आप लोग इसका आंसर को यानी शो कर सकते हैं। ओके चलो भाई देखिएगा, तो भाई देखिएगा अब हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा ये रहा और उसका आंसर क्या होगा जल्दी से हम लोग, ठीक है। ओके लाइव नहीं ले पाते, ओके कोई नहीं, ठीक है। लगता है आप थोड़ा सा कुछ काम करते होंगे, मुझे कोई ठीक इससे एलर्जी नहीं है। आप लोग काम भी कीजिएगा दोस्तों, वही देखिएगा, काम भी जरूरी है, ड्यूटी भी जरूरी है, और आप लोग स्कूल में पढ़ाते होंगे तो दोस्तों वो भी बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके देखिए दोस्तों, तो सीमेंट के मध्य पर किए गए व्यय की धनराशि कितनी है। अब सीमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि लकड़ी पर खर्च कितना होता है, नेक्सट पे कितना खर्च होता है, इस्पात पे कितना खर्च होता है, ईंट पे कितना होता है, सीमेंट पे कितना होता है, मजदूरी पे कितना होता है। तो यहां पर जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आपको ये पाई चार्ट बिल्कुल साफ दिख रहा है। यदि आप लोग देख पा रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखो भैया, वो कह रहा है सीमेंट पर, वो कह रहा है कि सीमेंट पर, किस पर, सीमेंट पर कह रहा है, सीमेंट पर, सीमेंट के मध्य पर किए गए व्यय की जो धनराशि कितनी है। अब सीमेंट पर 72 डिग्री खर्च होता है। कितना, 72 डिग्री खर्च होता है। किसमें से, 360 डिग्री में से खर्च होता है। किसमें से भाई, टोटल कितना है, 360 का ही तो है इसमें से। तो कह रहा है जो 6 लाख में से कितना व्यय हुआ, तो 6 लाख को आप लोग यहां लिखोगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे, हम इसको रेशलाइज यानी क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। भाई 36 से क्या होगा, 2 बार चला जा, 2 से ये 5 बार चला गया, 5 से काटोगे तो 12 बार चला गया, तो उसके बाद में कितनी आ गई आपकी, 4 जीरो। तो आप क्या कहोगे सर 1 2 1 2 3 4, यानी ये होगा भैया, कितना हो गया, ये हो जाएगा। आई होप आपको 1,20,000 राइट आंसर होगा जो आपका नंबर सी में दिया गया है। आई होप समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, तो है तो सिंपल सा। आप लोगों को क्या करना है, एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप लोग देखिएगा इसको भूल नहीं पाएंगे। आज मैंने टोटल जो टॉपिक होगा वो पाई चार्ट का ही होने वाला होगा। भाई आप लोग सेशन को एक बार शेयर कीजिएगा साथियों, ठीक है। ऐसे बात नहीं बनने वाली भी, देखिएगा सेशन को पहले आप लोग शेयर कीजिएगा। अब शेयर करोगे तो दोस्तों आप लोग देखिएगा बहुत कुछ सीख पाओगे आज, ठीक है। ओके जल्दी से कीजिएगा, दो भी देखिएगा। ओके यानी 1 2 0 और 0 0 0 ओके इज इक्वल टू नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, मजदूरी की मदद पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर आए व्यय की राशि से कितनी अधिक है। अब मजदूरी पे कितना खर्च हो रहा है, सबसे पहले हम उसको निकालेंगे। मजदूरी पे 90 डिग्री खर्च होता है। कितना,
90 डिग्री खर्च होता है। और कह रहा है मजदूरी पर जो खर्च हो रहा है इस पर खर्च हो रहा है। और कह रहा है इस्पात पर किए गए धन, यानी इस्पात पर आय व्यय की राशि से कितनी अधिक है। अरे इस्पात कहाँ है भाई, इस्पात यहाँ है। इस्पात पे कितना खर्च हो रहा है 54, मजदूरी पे कितना खर्च हो रहा है भैया 90। तो भैया आप कहोगे सर जी इस्पात तो हमारा 54 डिग्री खर्च कर रहा है, कितना 54 डिग्री। अगर हम बात करते हैं मजदूरी की तो वो कितना खर्च हो रहा है उस पर 90 डिग्री खर्च हो रहा है। अरे कह रहा है कितना अधिक खर्च हो रहा है। अरे भाई कितना अधिक खर्च हो रहा है भाई, घटाकर देखो तो 36 डिग्री खर्च अधिक हो रहा है। कितना 36 डिग्री अधिक खर्च हो रहा है। और ये 360 डिग्री का कितना है, यही तो पूछा गया है। अरे भाई यही तो पूछा गया, तो बताओ क्या होगा भाई राइट आंसर, जल्दी से बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। ओके क्लियर। ओके देखो भैया अब क्या होगा सर जी, ओ सॉरी भाई ये तो निकालना पड़ेगा ना, ये 6 लाख में से है तो 6 लाख रुपए तो निकालने पड़ेंगे। यहां पर क्या होगा 6 लाख, 1 2 3 और ये रहा, ठीक है। अब देखिए 36 से 36 डांस करने के लिए चला गया, 0 से 0 चला गया तो कितना आ गया 60,000 आ गया। कितना आ गया 3 रुपये 60,000 होगा। ओके पीछे वाले क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर 5 0 है ना, हाँ ओके तो 5। ओके चलो भाई देखिएगा ये सही था। ओके मैंने तो भाई यहाँ पर क्या कहा 60,000 रुपये। अब वो पता क्या कह रहा है आप लोगों से, अब पता क्या कह रहा है वो कह रहा है कि राशि कितनी परसेंट अधिक थी, कितने प्रतिशत अधिक थी। अब ये धनराशि जो है 60,000 रुपये अधिक खर्च कर रहा था मजदूरी पर। अब ये जो कितना परसेंट है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम इनको क्या करेंगे, इसका देखेंगे कितना परसेंट धनराशि खर्च हुई थी। ये 60,000 रुपये हैं, ये 60,000 इस 6 लाख का कितना परसेंट है जरा देखना भैया कितना परसेंट है। तो आप लोग क्या करोगे सर जी, ये देखिए 4 0 से 4 0 डांस करने के लिए चल जाएंगे, 1 0 से 1 0, तो इसका मतलब कितना होगा 10% धनराशि खर्च कर रहा है वो एक्स्ट्रा। तो आप लोगों को ये निकालना पड़ेगा, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। पहले आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, उसको तोड़ मड़ोड़ के देखिएगा, जो उसके लास्ट की लाइन है उसको परसेंटेज में पूछा गया तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करने का, जो कुल धनराशि है उस पर कैलकुलेशन करनी होगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि सीमेंट इस्पात तथा निरीक्षण पर कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि कुल व्यय का कितने प्रतिशत है, यानी जितना खर्चा हुआ है ठीक है उसका कितना परसेंट है। अरे देखें भाई कितना है, अरे भाई देखिएगा किस पे कह रहा है, सीमेंट इस्पात और निरीक्षण। देखो भैया सीमेंट कहां है, पहले देखो सीमेंट पे खर्चा हो रहा है कितना 72, ठीक है कितना 72 डिग्री, प्लस इस्पात पे कितना खर्चा हो रहा है भाई 54 डिग्री, कितना 54 डिग्री। और भैया निरीक्षण पे कितना खर्च हो रहा है 54 डिग्री, कितना 54 डिग्री। अरे भाई इनको जोड़ लगाओ, 54 54 108 72 कितना होगा भैया 180 डिग्री खर्च हो रहा है। और आपको पता ही होता है 360 डिग्री का है, होता है क्या 360 डिग्री का होता है। अब 360 डिग्री में से आपका 180 डिग्री खर्च हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका आधा है, और आधा होने का मतलब क्या है 50% इज द राइट। या आप लोग क्या कर सकते हो परसेंटेज में चेंज करने के लिए भी 180 डिग्री खर्च हो रहा है परसेंटेज में पूछ रहा है, ये बात ध्यान रखना, किस में से 360 डिग्री में से। ओके परसेंटेज में निकालना तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। संख्या नहीं पूछ रहा है, अगर संख्या पूछता कितने लोग काम कर रहे हैं तो आप लोग देखिएगा तब कंडीशन अलग बनाते हैं। तो भाई 1 से क्या होगा, और सॉरी ठीक है, अरे ठीक है तो क्या होगा 180, ठीक भाई 1 से कितनी बार चला गया 2 बार, 2 से काटा कितना आ गया 50 डिग्री खर्च हो रहा है टोटल, सॉरी 50% परसेंट में पूछा गया। अगर वो संख्या निकालने की बात होता ना तो भाई देखिएगा संख्या निकालने की यहाँ पर 6 लाख हो जाता, 6 लाख की जगह क्या आता 3 लाख, ठीक है कितना आप लोग कहते हैं सर जी 3 लाख लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक कितने 3 लाख काम कर रहे हैं। अगर वो आप लोगों से संख्या को पूछ लेता, ठीक है, लेकिन क्या पूछ रहा है 50% द राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 का जो राइट आंसर क्या होगा 50% इज द राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ठीक है, ठीक है। क्यों सुनीता समझ में आया कि नहीं आया, कहां है सुनीता, आंसर नहीं कर रही है सुनीता, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा इसको समझ लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से। गुड मॉर्निंग अंजू रानी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो अंजू रानी, ठीक है भाई देखिएगा, ठीक है भाई देखो भी इसको समझते हैं क्या कहता है। वो कह रहा है मजदूरी की मद पर जो व्यय की गई राशि है,
मजदूरी की मद पर व्यय की गई जो राशि है, मजदूरी पे कितना खर्च हो रहा है भैया, 90 डिग्री खर्च हो रहा है। कितना खर्च हो रहा है, 90 डिग्री खर्च हो रहा है। कह रहा है राशि है निरीक्षण पर की गई धनराशि से कितनी अधिक है। अब निरीक्षण कितना है दोस्तों, ये रहा, इससे कितना अधिक है भाई, मजदूरी पे खर्च हो रहा है 90, मजदूरी पे खर्च हो रहा है कितना 90, और कह रहा है निरीक्षण पे खर्च हो रहा है कितना 54 डिग्री। तो कह रहा है कितना अधिक है। अरे भाई ऐसा क्वेश्चन मुझे लगता है कि हमने पहले भी किया था, देखिए दोस्तों, पहले हमने मजदूरी इस्पात वाला करा था, जब भी अंतर यही आया था। तो भाई कितना अधिक खर्च हो रहा है, 36 डिग्री अधिक खर्च हो रहा है। कितना, 36 डिग्री है। अब ये 36 डिग्री, ठीक है, ये भैया कितना खर्च हो रहा है भाई, देखिएगा मजदूरी पे कितना एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, क्या हो गया ना, कितना खर्च हो रहा है अधिक। अरे 36 डिग्री, ये किसका कितना परसेंट है, 360 डिग्री का, सॉरी ठीक है, ओके 36 डिग्री। तो ये 360 का कितना परसेंट है, ठीक है। 6 लाख लोगों में से कितना भाई, देखो भाई 6 लाख लोगों में से तो 36 से चलाएगा, 0 से 0 चलाएगा तो कितना आएगा, 60,000 इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कहाँ पे 60,000, ये रहा 60,000, ठीक है। आयुब समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अंकिता। हमारे पास तो होगी आरती, ओह आरती जी की सहेली आ गई है, ठीक है, पहली क्लास है हमारी। आरती जी वेलकम टू नित्य क्लासी। अगर आपकी पहली क्लास है, अगर आप क्लास को लीजिएगा, अगर अच्छी लगती है तो डेली लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग करा रहे हैं आप लोगों को यूपी टेट की तैयारी, और हर उस चैप्टर को कराने का दावा हमने लिया है, हर उस टॉपिक को हमने कराने का दावा लिया है जो आपका यूपी टेट के अंदर आता है। आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से तो आप लोग को देखिए कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मैंने हर एक टॉपिक कराया है। और दूसरी चीज़ और कहे तो भी देखिए दोस्तों, आप लोग मेरी प्लेलिस्ट लिस्ट बनी हुई है, मैंने हर एक टॉपिक को आप लोग जितना भी कराया है मैं डेली बताता हूं, और जो आपको पढ़ना है मैं वो भी बताता हूं कि देखिए अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं किसकी, यूपी टेट की, तो आप लोगों को पता होना चाहिए मैं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ओके भाई, देखिएगा नेक्स्ट चार्ट आपके बीच में ये है चार्ट नंबर नेक्स्ट, ठीक है, ये भी दूसरा पाई चार्ट है आपका, ये है आपका दूसरा चार्ट। अब इसको देखिएगा, समझते हैं इसमें करने का तरीका क्या है और इसके जो क्वेश्चन है वो क्या होंगे, पहले से अलग होंगे। तो भी देखिए दोस्तों, तो भाई पढ़ते हैं नेक्स्ट चार्ट को। जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में सभी में शेयर कर दे। देखिएगा अभी कह रहा है यदि निजी सेवा से प्राप्त मजदूरों का जो औसत है आय परिवहन से प्राप्त औसत की आय की दुगनी हो, कह रहा है इन व्यवसाय में प्राप्त आय का अनुपात क्या होगा, ये कह रहा है आप लोगों से। देखिए दोस्तों, समझो ये क्या कहना चाहता है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आइए आपको ये बातें अच्छे समझ में आनी चाहिए जो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, आपको यह नहीं पता कितने लोग काम कर रहे हैं, आपको इतना पता है कि भाई देखिए 35 डिग्री लोग काम यहां पर कर रहे हैं, 25 डिग्री लोग यहां पर काम कर रहे हैं, 115 डिग्री क्या वाणिज्य में काम कर रहे हैं, और देखिए दोस्तों, और यहां पर 60 डिग्री काम कर रहे हैं, यहां पर 85 डिग्री काम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता लग पा रहा कि कितने लोग काम कर रहे हैं। हमने सोचा कि जो काम करने वाले लोगों की संख्या है वो कितनी है, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। वो कह रहा है ना, चार्ट किसी शहर में विभिन्न व्यवसाय में लगे मजदूरों के भागों को प्रदर्शित करता है। चार्ट का अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों का आंसर देना है। तो कितने मजदूर काम कर रहे हैं, मैंने कहा कि भाई एक्स मजदूर काम कर रहे हैं। कितने, एक्स मजदूर, समझ में आया कि नहीं आया, एक्स मजदूर काम कर रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं निजी सेवा में, निजी सेवा से प्राप्त मजदूरों का औसत, निजी सेवा में कितने लोग काम कर रहे हैं, 75 डिग्री यानी 25 डिग्री काम कर रहे हैं। कितने, 25 डिग्री, कितना, 25 डिग्री काम कर रहे हैं निजी सेवा के अंदर, किसमें से 360 डिग्री में से कर रहे हैं। टोटल कितने माने, मैंने एक्स माने हैं, टोटल कितने, एक्स नहीं वाई मान लो, क्योंकि गुना जो है ना इसमें मिल जाता है जाके, ठीक है। तो मैंने वाई मजदूर मान लिए, कितने, वाई मजदूर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, वाई में से, ओके। उस कह रहा है तथा आय परिवहन से प्राप्त औसत आय की दुगनी हो। इस सवाल दूसरा तो नहीं पढ़ लिया हमने, ओके चलो भाई देखिएगा, पूरा आया सवाल नहीं, देखिएगा, ओके चलो भाई देखिएगा। तो परिवहन पे कितने मजदूर लग रहे हैं जरा यहां पर समझते हैं। परिवहन कहां पे हमारा, यहां पर है। परिवहन पे कितने लग रहे हैं भैया, 40 डिग्री मजदूर काम कर रहे हैं, किसमें से, 360 डिग्री में से। मैंने क्या बताया था, मैंने जो टोटल माने हैं वो माने हैं वाई, कितने माने हैं, टोटल वाई। आइए पे ये बात समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। बस क्या करना है, आप लोग कुछ नहीं करना, वो कह रहा है आप लोगों से जरा इसको समझना है। देखिएगा वो कह रहा है यदि निजी सेवा में प्राप्त मजदूर का जो औसत था वो परिवहन से प्राप्त औसत की आय से दुगुना था, ये तो आप लोग 2 की मल्टीप्लाई इधर लगा दो, तो बस इतना सा आप लोगों को क्या करना था, ये करना था, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा भाई, ये दुगना, ये दुगना है,
ये इस यहाँ लगा दो की मल्टीप्लाई, बस गुणा भाग करना है। देखो भाई कैसे करेंगे, y से y क्या होगा, डांस करने के लिए कहाँ चला जाएगा, पार्टी में चला जाएगा। ये y से, ओ सॉरी, तो ये y से ठीक है, y चला गया, यहाँ था ये 2 है, ध्यान रखना। 360 से 360 चला गया, 25 दूनी कितना हो गया भैया 50 हो गया, बराबर कितना है, इंटू बराबर कितना है आपका 40 है। ठीक है, तो भाई देखिएगा 0 से 0 चला गया, तो 5 अनुपात कितना होगा 40, राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। देखो भाई आपको नहीं समझ में आया, दोबारा बताता हूँ, देखिएगा समझो। वो कह रहा है यदि निजी सेवा से प्राप्त मजदूरों का औसत, अब निजी सेवा में कितने लोग काम कर रहे हैं, यानी 25 डिग्री लोग काम कर रहे हैं, टोटल गोला कितने का 360 डिग्री का, इसमें से 360 डिग्री में से इतने लोग काम कर रहे हैं। मैंने कहा कि मजदूरों की संख्या कितनी भाई y है, यानी y में से। ओके क्लियर आया। अब यहां पर देखिएगा फिर कह रहा है आप लोगों से वेब, देखिएगा समझ में आया। तो आय परिवहन से प्राप्त औसत कितना है, आय परिवहन कहाँ है दोस्तों, आय परिवहन देखिए दोस्तों, मैंने परिवहन का ले लिया, ये रहा। इसमें से कितने लोग काम कर रहे हैं, 40 डिग्री लोग काम कर रहे हैं, कितने 40 डिग्री 360 डिग्री में से, टोटल का गोल है कितना 360 डिग्री में से। और मैंने बताया कि कितने लोग मजदूर मैंने वाई माने थे, इन वाई में से कितने बैठेंगे, ये हो गया। लेकिन वो आगे कह रहा है कि यदि निजी सेवा से प्राप्त मजदूर का जो औसत था, निजी सेवा से प्राप्त मजदूर का औसत था ये वाला, अब वो कह रहा है आय परिवहन से प्राप्त जो औसत की दुगना हो, ये वाला दुगना था, तो मैंने क्या कर दिया, ये 2 की मल्टीप्लाई कर दी। बस क्या कर देना, कैलकुलेशन करके आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 अनुपात, यानी 4 इज द राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो भाई देखिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, लो भाई देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। वो क्या कहता है, यदि निजी सेवा में लगे व्यक्तियों की संख्या कितनी है 2160। अब देखिए दोस्तों, निजी सेवा में कितने लोग काम कर रहे हैं, हमारे हिसाब से 25 डिग्री काम कर रहे हैं, कितने 25 डिग्री काम कर रहे हैं, समझ में आया। देखो भैया, लो भैया एक काम कर दे निजी सेवा में कितने लोग काम कर रहे हैं, 25 डिग्री लोग काम कर रहे हैं 360 में से, किसमें से 360 में से। कह रहा है ये जो लोग है ना, ये किसके 2160 है, कितने हैं 2160 है, इन लोगों की संख्या कितनी आ रही है 2160 आ रही है। अरे चल जा देखो भैया 2160 है, लेकिन किस में से है नहीं पता। टोटल मजदूर मैंने माने थे y, अरे भाई चलता क्यों नहीं है, टोटल मजदूर कितने माने थे मैंने y, इन y में से ठीक है भाई, टोटल y में से कितने लोग काम कर रहे हैं 2160, इसके बैठे। तो भाई क्या करा, टोटल मजदूर निकालोगे। अब कह रहा है तो परिवहन में लगे व्यक्ति की संख्या क्या है, पहले आप लोग टोटल निकालो, टोटल लोग कितने हैं, यानी टोटल कितने हैं। तो भाई क्या करोगे आप लोग, इसको देखिएगा काटना स्टार्ट करोगे तो हो सकता है y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2160 बटे में क्या हो जाएगा 25, तो नीचे आ जाएगा। ओके, गुना 360 कहाँ आ जाएगा, डांस करने के लिए यहां पर आ जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे, इसको काटना स्टार्ट करोगे। देखिएगा 25 पंजा, पेन दूसरा ले लेते हैं, 25 पंजा इतना हो गया, और 25 से काटें तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 72 बार चला जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये भी चला जाएगा, कितना 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी इतनी बार। अब आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके क्या मजदूरों की संख्या टोटल निकाल लोगे, टोटल मजदूरों की संख्या कितनी होगी। देखिएगा 72 दूनी 144 का 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा y इक्वल टू, देखो भैया 144 का 4, हासिल लगा 14। ठीक है, 72 तिया कितना होता है 216, कितना 216। ठीक है, और आपने 14 और जोड़ दिया तो कितना हो गया भैया 230 बन जाएगा। 30 की क्या होगी 0, हासिल लगा कितना होगा 23। ठीक है, 72 चौका कितना हो गया 256। आइए समझ में आ रहा भाई। ठीक है, अब मैं जैसे इसको जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा मेरा 311। तो भाई देखिए दोस्तों, मजदूरी की संख्या जो निकल आई है वो क्या बन गई, ये बन गई है। ओके, अब कह रहा है परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या कितनी है। अब परिवहन में कितने व्यक्ति लग रहे हैं, 40 डिग्री काम कर रहे हैं। कितने काम कर रहे हैं परिवहन में, मात्र 40 डिग्री काम कर रहे हैं। तो भाई क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना, 40 डिग्री निकालना है बस। देखो भाई कैसे निकालूंगा, भाई देखिए परिवहन में कितने लोग काम कर रहे हैं 40 डिग्री काम कर रहे हैं, मात्र कितने 360 में से। अरे भाई ये टोटल मजदूर हैं ये 31104, इसमें से कितने बैठेंगे। आपको भाई गुणा भाग करनी कितनी आसान नजर आ रही होगी कि सर ये 0 से 0 चला गया, ये से 4 बार चला गया। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 सत्ते 28 हो में, सॉरी 9 बार चला गया, 9 चौक 36 हो में, 4 नहीं 9, तो भाई क्या हुआ 9 तिये 27 हो गया। कितना बच गया आपका 4 और 1 41। ठीक है, 9 चौक 36 यानी 4 आ गया, कितना बच गया 5। ओके 5 बचा ना,
हाँ 50 बन गया, ठीक है। 9 पंजे 45, बचा कितना, 9 पंजे 9 छिक्का 54। भैया ये आएगा आपका 3 4 5 6 द राइट आंसर। 3 4 5 6 कहाँ है, 3 4 5 6 ये रहा भैया, 3 4 5 6 ये रहा भैया, सी ऑप्शन में आपको दिया गया। किसमें, 3 ऑप्शन में आपको ये दिया गया। बताओ कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार और समझो, नहीं आया समझ में तो एक बार और समझ लेते हैं। वो कह रहा है निजी सेवा में लगे व्यक्तियों की जो संख्या है वो 2160 है। अब निजी सेवा में 25 डिग्री लोग काम कर रहे थे टोटल 360 डिग्री के गोले में से। मैंने बताया कि कुल मजदूरों की संख्या y है, ठीक है। देखिएगा 25 डिग्री लोग काम कर रहे थे लगभग किस में से, 360 डिग्री में से, और टोटल में से कितने थे, बराबर कह रहा है 2160 आए हैं। तो टोटल कितने हैं हमने ये निकाला, तो आपको पता है ये बट्टे में चला जाता है, ये गुणा में चला जाता है। अब जब हमने इसको काटा तो 72 ये आ गया, y इक्वल टू कितना होगा 31104। इसका मतलब ये है कि जो क्या है टोटल मजदूरों की संख्या निकलकर आपकी आ गई है। इस टोटल मजदूरों में से 40 डिग्री लोग काम कर रहे थे किसमें, परिवहन में, तो 360 में से कितने बैठेंगे, अब टोटल संख्या कितनी है ये, इसमें से कितने बैठेंगे, ठीक है। 360 में से 40 डिग्री का लोग काम कर रहे थे, तो ये टोटल में से कितने काम कर रहे हैं, यानी 3 4 5 6 द राइट आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है, गुड मॉर्निंग वीपी वर्मा जी, इतना लेट कैसे आते हो, हैं? ओके कोई नहीं, दिखेगा सब चलेगा, यहाँ पर सब जायज है। आप लोग जब आपका मूड करे जब चले आओ, ठीक है। ओके, भागे भागे दौड़े दौड़े जब मूड करे जब चले आओ, ठीक है। अपना चैनल है भैया आप लोगों का, ठीक है। तो भैया आपने समझा इस वाले क्वेश्चन को आप लोग कैसे कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपकी स्क्रीन पर, इसको समझने का प्रयास करते हैं, इसको हल करते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा समझ में आया, ठीक है। समझ में आया तो भाई देखिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसको समझ लेते हैं क्या कहता है, ठीक है। ठीक है भाई, चलो भाई देखिएगा जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं इसको समझो। वो कह रहा है यदि वाणिज्य से प्राप्त कुल आय या परिवहन से प्राप्त आय का दुगना हो। पहले देखो वाणिज्य में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने आय पूछ रहा ना, आय नहीं है, मैं कह रहा है यदि वाणिज्य से प्राप्त कुल आय कुल तथा आय परिवहन से आय होगा, ये ऐसा होगा आय, ठीक है। आय परिवहन से प्राप्त आय का दुगना हो, क्योंकि मजदूर है ना, आय तो है नहीं, मजदूरों की संख्या दे रखी है। अब मजदूर आए होंगे निकल के, वो कह रहा है, ठीक है। तो भाई देखिएगा वाणिज्य से कितने निकल के आ रहे हैं आपके 115 डिग्री निकल के आ रहे हैं, किसमें से 360 डिग्री में से। आई होप इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ओके। अब कह रहा है परिवहन से प्राप्त आय का दुगना हो। अब परिवहन से कितने लोग आ रहे हैं, 40 डिग्री परिवहन से निकल कर आते हैं 360 डिग्री में से। अब ये कह रहा है ये इनसे क्या है दुगने हैं, इनसे क्या है दुगने। देखिएगा आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मुझे तो ये बता दो, ठीक है भाई। देखिए आप लोग क्या नहीं तो आंसर आ रहे हैं, नहीं आप लोग अपना बता रहे हैं। भाई देखिए दोस्तों जो भी बातें आप लोगों को दिमाग में नहीं आ रही हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हो ना, ओके। चलो भाई देखिएगा, तो ये था रेशो आय। तो कह रहा है परिवहन से आय का दुगुना हो, परिवहन से आय का क्या है दुगुना। तो मैंने बताया इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 360 है तो भाई क्या करना है आप लोगों को, भाई अनुपात ही तो निकालना है। अरे भाई देखिए अनुपात निकालना कौन सी बड़ी बात है? लो भाई देखिए गुणा भाग करें, 360 से 360 क्या चला गया, डांस करने के लिए चला गया। 5 से काटो भाई, 5 चला गया ये 23 बार, और 5 से काटेंगे तो ये 8 बार चला जाएगा, ओके। और गुणा में आपका ये 2 हो रहा है तो 8 दूनी कितना होते हैं 16, कितना आ गया आपका 23। तो क्या होगा 23 अनुपात 16 आना चाहिए आंसर। बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका राइट आंसर होगा। भाई इतना सही तो करना था, ठीक है, इतना सही तो करना था। तो जिया 2 कहां गया, अरे भाई जिया, ओके। तो भी देखिएगा आई होप समझ में आया कि नहीं, दोबारा बताता हूं एक बार समझो। ये कह रहा है जो यदि वाणिज्य से प्राप्त कुल आय, जो वाणिज्य में लोग थे वो कितने हैं, देखिएगा दोस्तों 115 डिग्री, किसमें से 360 डिग्री में से। यहां से कितने लोग आए, तो भाई देखा हमने यहां से आए भाई आपके कितने 23 लोग, ठीक है, ओके। अब यहां पर देखो भैया वो कह रहा है परिवहन से प्राप्त जो लोग आए हैं, परिवहन में कितने काम कर रहे थे लोग, मजदूर 40 डिग्री 360 में से। तो भाई देखिए दोस्तों यहां से कितने निकल गए, 8 लोग निकल गए, यानी जो भी आए, ओके। वो कह रहा है इनसे आय का दुगना है,
आय का क्या दुगना, यानी इनसे ठीक है ये वाले क्या थे इनसे दुगने, अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करता हूं दोनों ही बराबर बराबर बन जाते हैं, तो भी क्या होगा 2 की मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी। देखिएगा ये बात देखना, जिसके साथ का जुड़ा होता है ना उसके साथ ही गुणा करनी पड़ती है भाई, इतना आप लोगों को याद रहना चाहिए। ओके, आपने काटा 360 से 360, 5 से काटा ये 23 बार, 5 से कट गया ये 8 बार, कितनी बार 8 बार, ठीक है। इस 8 की मल्टीप्लाई 2 में करनी पड़ेगी तो कितना हो जाएगा 16, यानी 23 बार 16 इज द राइट आंसर आपका, ऐसा आएगा। ठीक है, ठीक है, ओके समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई आप लोग ऐसे करोगे, जब भी ध्यान रखना जिसके साथ में का जुड़ा हो, ये का इसके साथ जुड़ा है ना आय का दुगना किसके साथ, परिवहन के साथ, इसके साथ ही जोड़ दो इसको, बस ये बात ध्यान रखना। होता है कभी कभी आप लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, चलो भाई देखिएगा, अब यहां पर देखिए ये फिर क्वेश्चन आया है आपका सवाल नंबर 8, देखिएगा यहां पर समझते हैं इसको क्या कहता है। ठीक है, ओके चलो भाई देखिएगा, वो कह रहा है शहर के निर्माण फैक्ट्री में कुल कितने प्रतिशत मजदूर काम में लगे हैं। अरे भाई मजदूर कितने परसेंट मजदूर काम में लगे हैं, देखिएगा फैक्ट्री निर्माण की बात चल रही है। तो भाई देखिए दोस्तों, शहर में निर्माण फैक्ट्री में कुल कितने प्रतिशत मजदूर काम में लगे हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहां पर देखिएगा कितने पर, देखिए किसमें निर्माण कार्य में कितने, निर्माण कार्य में कितने मजदूर काम कर रहे हैं, तो मैं इधर की तरफ चाहूंगा तो विनिर्माण कार्य में कितने को लोग काम कर रहे हैं, यानी 85 डिग्री लोग काम कर रहे हैं। कितने, 85 डिग्री लोग काम कर रहे हैं। तो भाई 85 डिग्री लोग काम कर रहे हैं किसमें से, 360 में से, किसमें से 360 में से। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये देखिए आप परसेंटेज में पूछा गया कितने प्रतिशत लोग काम कर रहे हैं, प्रतिशत का मतलब क्या है, आप लोग यहां पर मल्टीप्लाई लगा देंगे 100 की, परसेंटेज में तो ये करना होता है, 0 से 0 क्या होगा, डांस करने के लिए चला जाएगा, बाकी क्या रहेगा आपका। देखिए दोस्तों बाकी जो कटेगा 17 पंजे देखिएगा, और तो कुछ कटने वाला है नहीं, ये भैया देखिए 850 हो गया, 850 को 36 से डिवाइड ही करना पड़ेगा, 36 3 72, यानी 36 दूनी 72 होते हैं ना, 36 दूनी कितना हो गया भैया 72 हो गया, तो 2 तो आपका आएगा ही आएगा, और 8 बचेगा, 8 और 5 कितना होगा 13, 8 और 5 कितना हो गया भैया 13 हो गया, और एक 0 ये रही 130। अब ये 36 से कितनी बार जाएगा, 36 दूनी होते हैं 144, क्या होते हैं भाई ये 130 है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 36 दूनी होते हैं 144, तो इसका मतलब ये होगा, और 36 144, 36 चौका 144, तो 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार, इसका मतलब क्या होगा 23 पॉइंट आ रहा है, कितना आ रहा है 23 पॉइंट आ रहा है। ठीक है, 36 है 108, कितना बच गया आपका 22 बच जाएगा, आप 0 लगा के फिर इसको भाग दे दोगे। ठीक है, 36 108, 36 का 216, ठीक है, तो भी क्या होगा 6 बार जाएगा, यानी 23.6 द राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन में आपको जो दिया गया। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई गुणा भाग इतनी खाट नहीं होती हैं, बस आप लोग क्या उसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी कमी आ जाती है, आप लोग समझ नहीं पाते जो आपको जो गुणा दी गई है उसको छोटा कैसे किया जाए। ठीक है, ओके 23.6 द राइट आंसर होगा। ओके अंजू रानी क्या बात है। ठीक है, तो भाई देखिएगा आई होप ये वाला देखिएगा, ये वाला जो पाई चार्ट है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पाई चार्ट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पाई चार्ट आपका क्या कहता है। लो भैया एक और, आज भैया पाई चार्टों की भरमार है मेरे पास। ठीक है, आज आपका पाई चार्ट कंप्लीट कराना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो जल्दी से करते हैं इसको। ये कह रहा है नीचे दिया गया पाई चार्ट एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों में किए गए एक महीने के खर्च को दर्शाता। एक महीने में कितना खर्च किया जाता है, एक परिवार कितना खर्च करता है। जैसे कि भाई देखिएगा, इसका भली भांति अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर देना है, यानी गोल्डी सर कितना एक महीने में खर्चा करते हैं घर के अंदर। ठीक है, ऐसे है ये। ठीक है, अब देखो भैया करते कितने, 45% तो भोजन पे खत्म कर दे मैं, भाई क्या बात है। 14% किराया दे दे मैं, किसका, गाड़ी वाड़ी खड़े करने का दे देते होंगे। 11% कपड़ों पे खर्च कर दें, 9% ईंधन पे खर्च कर दें, गैस वैस पे भैया देखिए शिक्षा पे करते हैं मात्र 15%। अब 6 भैया ऐसे होते हैं जैसे मान लीजिए छोटे भाई बहन को दे दिया, यानी ऐसे हो गया। ठीक है, चलो भाई देखिए अब यहाँ पर समझते हैं किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितने प्रतिशत है। अरे भैया किराए पे कितना खर्च हो रहा है, मेरा 14% हो रहा है। अब देखिए कह रहा है किराए पर किया गया खर्च ईंधन पे खर्च का कितना परसेंट है। ईंधन पे कितना खर्च करा मैंने 9, तो इसका कितना परसेंट है। अरे भाई यही तो गुना करनी थी, बस हो गया। अरे भाई देखिएगा ये क्या हो गया भैया, गुणा भाग करेंगे तो 1400 ऐसा हो जाएगा। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करो, 9 एकम 9 बचा कितना 5 0। ठीक है, आप देखिए 9 पंजा कितना हो गया 45 आ रहा है कहीं से, हाँ ये नजर आ रहा है 45। कितना बच गया भैया 5 बच गया, फिर 0 लगाए लो,
9 पंजे 45। अब ये देखिए दोस्त 5 45 से लगभग 5 बार ऐसे करके जाता रहेगा, क्योंकि आपको पता 12 5 बचता रहेगा। तो क्या कर सकते हैं, ये अप्रोच में लिख सकते हो, यानी 156 के करीब लिख सकते हो। ओके, क्योंकि ये देखिएगा करीब इसके करीब ही है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका लगभग में आएगा ये। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 156% इज द राइट आंसर होगा। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा हंसने वाली क्या बात है इसमें, है अंजू रानू की हंसी आ रही है। ठीक है, अरे भाई मैं खर्च ना कर सकता क्या? क्यों अंजू? ठीक है, मैं खर्च नहीं कर सकता भाई, मेरा भी तो मन करता है कुछ खर्च करने को। ठीक है, तो भी क्या होगा, देखिए जब इसको काटते रहेंगे तो भी क्या होगा, ये 5 बार ही जाएगा। तो आप लोग देखिएगा इसको अधिकांश ऐसे लिखेंगे, यानी 155.6 है ये। अब इसको कैसे लिखते हैं आपको पता है, किसके करीबी है, 156 के करीबी है। तो आपका आंसर क्या होगा भाई, ये हो गया। ओके ओके, समझ में आया? तो भाई देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा ये भी ध्यान रखना कि अप्रोक्स में पूछता है वो। देखिएगा वो किन 3 मदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदु पर 108 डिग्री का कोण बनता है। अरे भाई 108 डिग्री का केंद्र पर कब कोण बनेगा, वो कौन से 3 खर्चे होंगे? अरे भाई 360 डिग्री में से 108 डिग्री का कोण कब बनेगा? अरे भैया कितने, ठीक है, कितना % खर्च करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आप लोग गुना भाग करके देख लो, यानी 36 दिया 108, अब 36 से कटेगा 10 बार, 0 से 0, यानी जब आप लोग 30% खर्च करेंगे तब बनेगा 108 डिग्री का कोण। कब बनेगा? 108 डिग्री का कोण जब बनेगा जब आप लोग 30% खर्चा करोगे। अब 30% कैसे खर्चा करोगे जरा देखो भाई, किसी को जोड़ के 30% आ रहा है? हाँ 11 6 कितना होगा, 17 नहीं, देखो भाई आ गया 9 में 6 जोड़ दो 15, अब 15 जोड़ दो कितना आ गया भैया, इन तीनों को मिला के 30% आया कि नहीं आया? इन तीनों को मिला के 30% आया कि नहीं आया? तो भाई देखो भाई किस बार है, एक तो ईंधन है, एक शिक्षा, एक अन्य है, एक ईंधन शिक्षा अन्य है। ठीक है, शिक्षा 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 किराया तो है भी ना, 6 20। देखिए भाई देखिए ये आ रहे हैं 3, यहाँ से देखो भैया मुझे शिक्षा अन्य और किराया, ईंधन है भाई, ईंधन के साथ है। गलती से देखिएगा ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पर देखिए मिस प्रिंट नजर आ रहा है भाई। देखिए 30% तो मुझे लग रहा है, 9 और 6 15 में, 15 15 30 में, बाकी और कोई जोड़ कर नहीं बनना ना 30। देखो भाई इसको जोड़ेंगे तो 20 बन जाएगा। तो भाई यहाँ पर देखो ईंधन को जोड़ें कितना है, 9 है, कपड़े को जोड़ें तो कितना, 11 20 हो गया। चलो अन्य को जोड़ें तो कितना हो गया भैया, 26 हो गया। तो नहीं, ऑप्शन नंबर फेल हो गया। ईंधन किराया एवं अन्य, तो भाई देखिए दोस्तों ईंधन किराया व अन्य, इनको जोड़े तो भी मुझे लग रहा है फेल सा नजर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन गलत है ना? हाँ, समझ में आया? ठीक है, ईंधन किराया अन्य। ठीक है, तो भाई देखिएगा ऐसा नहीं होगा। तो भाई 30% जब भी बनेगा जब आपका ईंधन शिक्षा अन्य आएंगे। ठीक है, ईंधन शिक्षा अन्य। तो यहां पर लिखना ईंधन शिक्षा, इस पर लिख लेना शिक्षा। ठीक है, ओके। तो भाई देखिएगा आइए आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नीचे दिया गया पाई चार्ट को देखिएगा। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, यदि उस परिवहन, देखिए दोस्तों यदि उसी परिवार की कुल आयु कितनी है, कुल आय कितनी है भाई, 25,000 है। यानी परिवार की मत देखो भाई, मेरी देखो, क्योंकि मैंने ऊपर ले रखा है। अब देखिए दोस्तों मेरी जो आय है 25,000 रुपए है। अरे भाई इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। तो किराया तथा भोजन पे कुल मिलाकर कितना खर्चा कर दिया? अरे भाई मैंने किराए पे कितना खर्च करा, 14, और भोजन कहाँ है मेरा, अरे भोजन पर तो मैं बहुत ज्यादा खर्च करता हूं। तो 45 और 14 को क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, इतना खर्चा करा मैंने किराए और भोजन पे। तो भाई देखिए दोस्तों जोड़ो, 5 और 4 कितना हो गया भैया, 9, और 4 और 1 कितना हो गया भैया, 5। इतना खर्चा कर लिया कुल मिला के, किस पर, किराए और भोजन पर कितना खर्चा कर लिया, यानी इन दोनों पे मैंने 59 डिग्री परसेंटेज, सॉरी। तो भाई आप लोगों से पूछ रो है, क्या पूछ रो है, जरा अभी बताया हमने, क्या पूछ रो है भैया। अब यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, 360 मत लगा देना, क्योंकि अब की बार ये परसेंटेज में ही दिए गए हुए हैं। किस में दे रखे, परसेंटेज में। अब ये जो गोला होगा ना पूरा 100% होगा, 360 मत लग देना नीचे, कभी 360 रख दो, गलत हो जाएगा। ठीक है, 100% में से
100% में से 59% है, तो 25,000 में से कितना होगा? 25,000 में से कितना होगा? अरे 2 जीरो चली जाएंगी कहाँ? डांस करने के लिए। तो क्या होगा? 1 जीरो तो है, कोई बात नहीं। 25 निम्मा 225 का क्या होगा? 5 हासिल लगा, कितना आ गया? 22। ओके, 25 पंजे 125 भैया, आ गया आंसर। कितना आ गया? 741। कितना आ गया भैया? 741, यानी 14750 इज द राइट आंसर होगा आपका। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना आप सभी लोग? ठीक है, 14750 इज द राइट। हाँ, गुड। तो भाई ये था। भाई देखो, ये बात ध्यान रखना, कभी डिग्री में दे देता है, कभी वो परसेंटेज में देता है, तो इसको घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों को क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, उसको समझ कर जब करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कह रहा है, शिक्षा तथा भोजन पर किए गए खर्चे में क्या अनुपात है? अरे भाई, शिक्षा पे कितना खर्च करा है मैंने? 15%। शिक्षा पे कितना खर्च कर रहा हूँ? 15%। कितना? 15% शिक्षा पे खर्च कर रहा हूँ। ओके, भोजन पे कितना खर्च कर रहा हूँ? 45%। अरे भाई, अनुपात पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। अरे चाहे इसके नीचे 100 लगाओ मत लगाओ, बात एक ही है। तो भाई क्या होगा? आप लोग क्या करोगे? इसी को काटो, 15 3 कम 15, 15 3 45, तो 1:3। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलो भाई, अभी तक पढ़े आप लोगों ने क्या? एक एक वाले। अब 2 डायग्राम वाले आता है। आप क्या पढ़ते हैं? 2 डायग्राम वाले को पढ़ते हैं। लो भैया, 2 डायग्राम वाला आ गया। क्या आपको ये प्रॉपर दिख पा रहा है? जो 2 डायग्राम वाला देख रहे हैं आप लोग, क्या ये आपको प्रॉपर दिख रहा है? देखो भाई, इसको देखो भैया, जिसके 2 डायग्राम है उसको प्रॉपर तरीके से देखिएगा। हाँ, 1:3 नहीं था, राइट। ओके, ठीक है। अब 2 डायग्राम वाले आए हैं। वो कह रहा है, देखो भैया, यहां पर देखिए 2 डायग्राम है। नृत्य में 24% लोग डांस करते हैं। क्राफ्ट में कितने? 25%। अब देखिए वो कह रहा है क्या है, नीचे दिया गया एक पाई चार्ट है। पाई चार्ट में एक विद्यालय में 3000 विद्यार्थी की विभिन्न व्यवसाय पाठ्यक्रमों की प्रतिशतता पर दी गई है। इनमें से 1750 लड़कियां हैं, बाकी क्या होंगे? लड़के होंगे। अरे भाई, 3000 लोग हैं टोटल। कितने लोग हैं टोटल? 3000। 3000 में से लड़कियां कितनी है? 1750। अब भाई इनमें से पहले तो 3000 में से 1750 घटाओ। घटाने के बाद कितना आएगा? 1250 आएगा। कितना आएगा? 1250। ये लड़के आएंगे। क्या आएंगे? 1250 कितने आ जाएंगे? लड़के आ जाएंगे। भाई इतने लोग क्या है? लड़के हैं। क्या है ये? लड़के। लड़के कम है नहीं? लड़के कितनी? 1750 है। कितनी? 1750। समझ में आया कि नहीं आया? यानी इतने लोग हैं। ओके, ये बात समझ में आई। अब कह रहा है सवाल नंबर फर्स्ट, विद्यालय में लड़कों का लगभग कितना प्रतिशत है? अब विद्यालय में लड़कों का कितना परसेंटेज है? भाई कौन सा बड़ी बात है? कितनी बड़ी बात है? आपको पता है 1250 लोग हैं लड़के। कितने हैं? अभी तो निकाला है भाई। देखिए, जब लड़की इतनी है और टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 3000, तो इसमें से घटाया तो कितना आ गया भैया? 1250। लड़के कितने? 1250 हैं। अब ये 1250 ये टोटल 3000 स्टूडेंटों का कितना परसेंट है? यही तो करके निकालोगे। तो भी क्या होगा? 3 जीरो से 3 जीरो कहाँ चलेगी भाई? डांस करने के लिए चलेगी। 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे? 3 से इसको क्या करेंगे? भाग करेंगे। अब देखिए दोस्तों, भाग करेंगे तो भाई देखिए 3 चौके 12, 3 एकम 3 बचेगा कितना? 2। तो 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, ऐसे चलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये तो पॉइंटों में चल रहा है, पॉइंटों में आंसर नहीं है, तो किसके अप्रोच के बराबर है ये? यानी कह रहा है 41.666 है। तो किसके बराबर हो गया? ये 42 के बराबर होगा। यानी लगभग 42% लोग, लगभग में कितने हैं? 42% लड़के हैं। ई ऑप्शन में आपको दिया गया है। किसमें? ई ऑप्शन में। ये ए ऑप्शन मुझे लगता है ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी। यानी कितने? 42% यानी लड़के इस विद्यालय के अंदर हैं। कितने? 42% लड़के इस विद्यालय के अंदर हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? है नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन। भाई देखिएगा, एक डायग्राम वाले, 2 डायग्राम वाले, क्या आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा है ना? ये देखो भैया, ये नृत्य है, ये क्राफ्ट है। ओके भाई, अभी इनका यूज नहीं किया गया। जो भी यूज किया जाएगा मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर है आपका 14। क्या कहता है? गायन तथा क्राफ्ट में कुल कितने लड़के भर्ती हुए? अरे भैया, गायन तथा गायन कहां पे? देखिए दोस्तों, गायन है यहां। भाई इसको बता देता हूं, गायन है आपका यहां, और क्राफ्ट है आपका यहां पर।
ठीक है। क्राफ्ट में 25% लड़के और गायन में है 21%, यहाँ पर लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है कि या नहीं? लो भाई मैंने इसको डोटी कर दिया ताकि आप लोग देख सको, यदि नहीं दिख पा रहा होगा तब के लिए। गायन तथा क्राफ्ट में कुल कितने लड़के भर्ती हुए? अरे गायन में हो रहे हैं 25, कितने? 21%, ओके प्लस, और क्राफ्ट में हो रहे हैं 25% लड़के। कुल मिला के कितने बैठ के जरा जोड़ लगाओ तो कितना आ गया भैया? 40 और 6 कितना हो गया? 46 हो गया। यानी कुल मिला के 40% लड़के, कितने? 46। अब ये 46 जो है ये 1250 का, भाई लड़के कितने थे टोटल? 1250 थे ना थे। इन 1250 का कितना परसेंट है भाई? यही तो निकालना है आप लोगों को भाई, कितने लड़के हैं। ठीक है, ओके समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? आपका आना दिल धड़काना मेहंदी लगा। ओके ठीक है, निकाल लिया ना आप लोगों ने? अबे भाई संख्या पूछ रहा है, अरे भाई संख्या निकाल दो ना। 1250, सॉरी ये दिख नहीं रहा होगा। 1250 का 40% निकालना है। कौन ही बड़ी बात है बताओ? 0 से 0 चला जाएगा। 5 से काटोगे तो 25 बार, काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 23 बार। अब देखिए 25 थी, कितना हो गया भैया? 75 का 5 आ जाएगा, हासिल लगा 7 चला जाएगा। अब 25 दूनी कितना होगा? 50 और ठीक है 50 7 कितना होगा भैया? 57 होगा ना? मैंने कहा 25 थी 75 हासिल 57, ये आएगा भाई, है नहीं भाई? यहाँ तो ऑप्शन में नहीं है। 25 दूनी कितना होगा? 50 हो गया और 7 तो आएगा, यानी ये आना चाहिए परसेंटेज, यानी 46% लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके समझ में आया कि नहीं आया? या ऐसे नहीं आता तो भाई घबराना मत है दोस्तों, कभी ऐसे ना आए। ओके भाई, और कुछ भी पूछ रहा है क्या? गायन तथा क्राफ्ट में कुछ लड़के भर्ती हुए। गायन और क्राफ्ट में तो लड़के इतने ही भर्ती हुए। ठीक है, ओके समझ में आया कि नहीं आया? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? भाई गायन में 21% लोग काम कर रहे हैं, कहाँ है? ये रहा। और क्राफ्ट में कितने? 25%, कुल मिला के 46। तो ये इसी के तो है। कितना परसेंट बैठ रहे हैं देखो भाई, आपके 575 बैठ रहे हैं हमारे हिसाब से, तो गुणा भाग में तो इतने बैठ रहे हैं। तो भाई देखिए आपने से काटा 5 से, तो भाई देखिए 1 0 0 चला गया, 5 2 10, 5 5 25 हो गया। 2 से काटा तो 46 ही आएगा। 25 थी 75 का 5 का, हासिल लगा आपका 7 और 25 दूनी कितना होगा? 50, ओके 7 कितना होगा? 57। इतने लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए भाई सवाल नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, समय हमारी 2 मिनट बाकी है। देखिएगा, तैराकी और चित्रकारी में मिलाकर कुल कितनी लड़कियां भर्ती हुई? तैराकी और चित्रकारी। अब तैराकी की तरफ चलते हैं भैया। लड़कियां कहाँ हैं? यहाँ पर हैं लड़कियां। और लड़कियां की संख्या कितनी? 1750 है। ये कितनी है? 1750। अब देखिए तैराकी में लड़की कितनी है? 14% है तैराकी, यानी तैराकी में भाई लड़की कितनी है आपकी? 14%। कितनी है? यानी 14%। ठीक है, तैराकी और चित्रकारी। चित्रकारी कहाँ है? ये रहा। ठीक है, ये है चित्रकारी। तो चित्रकारी में लड़की कितनी? 16%। वो कह रहा है तैराकी और चित्रकारी में मिलाकर कुल कितनी लड़कियां भर्ती हुई। यानी ये पूछ रहा। अरे भाई देखिएगा, तैराकी में कितनी? 14%, चित्रकारी में 16%, कुल मिलाकर देखो भाई कितना बैठा। जोड़ लगाओ, यहाँ पर देखिएगा 14 प्लस कितना होगा भैया? 16, कुल मिला के बैठेगा आपका 30%। कितनी? 30% लड़की। तो कह रहा है कुल मिला कितनी लड़कियां भर्ती हुई। अब लड़कियों की संख्या कितनी है? 1750 है। इस 1750 का 30% निकाल लो, बस आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है ये कितना है भाई, देखिएगा जोड़ लगाओगे ना, इसको लगाओ, देखो भाई 24 और 21 कितना हो गया आपका? 45 और कितना हो गया आपका? 60 और 60 हो गया ना। और ये कितना हो गया भैया? ये 90 है। ये 90% पूरा टोटल कितना? 90 है। एक मिनट दोस्तों देखिएगा, 24 और 21 कितना होगा? 45। ये बात समझ में आ गई। 45 और 25, ठीक है 60। अब ये कितना होगा? 30। तो कितना आ गया? 0 4 2 8, 4 2 6 3 9 और 1 10। हाँ
4 2 6 और 3 कितना 9 और 1 10 हो गया। ये 100% बैठ रहा है क्या ये? हाँ 100% ही है। ओके चलो भाई देखिएगा 100% गोला ये है, 100% का यही होना चाहिए। अब इनको जोड़ लगा तो 100% बैठेगा। 30 से कितना होगा 50, 50 70, ठीक है ओके ओके ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये निकालना ये कि मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, देखिए 0 से 0 क्या चला जाएगा, डांस करने के लिए चला जाएगा। 175 तीया आपको निकालना है। 175 तीया भाई देखो आपको पता होना चाहिए कितना हो जाएगा 525। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका बी। ठीक है हाँ लड़कियों की तो पूछ रहा है भाई, लड़कियों को पूछ रहा है 525 आ जाएगा भाई। लड़कियां पूछ नहीं, मैं तो ये देख रहा था ये गोल, ये जो आपका परसेंटेज है ना पूरा टोटल 100% होता है, ये भी टोटल पूरा 100% में बटा हुआ होता है। ओके अगर परसेंटेज में दिया गया है, अगर डिग्री में दिया है तो 360 डिग्री में बटा हुआ होगा, ये होता है इसमें। मैं इसलिए चेक कर रहा था इसको, कभी कभी हो जाता है कि वो 90% दे देता है, तो उसको चेक करना बहुत जरूरी है। इनको जोड़ लो, देखिएगा कितना परसेंट बैठा है। तो भैया ऐसे तो मैंने क्या करा, इसको देखिएगा 14% तैराकी में लड़कियां, चित्रकारी में 16%, कुल मिला के बैठ रही है 30% लड़कियां। अब 1750 का 30% लड़कियां भाग ले रही है, तो कुल मिला के कितने बेटा 525 द राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर देखिएगा ये रहा। तो उसमें मैंने इसके ऑप्शन में सिर्फ एक लिखा था, अब इसका ऑप्शन है या नहीं ये तो नहीं जानता, लेकिन दूसरा देखिए मैंने अगर एक ही लिखा तो आपका ऑप्शन भी एक ही होगा इसका, यानी क्या होगा ठीक है। पर लेकिन ये प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा हुआ, ये बात ध्यान रखना ये ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग के मैंने लिए आज आपके लिए क्या है, होमवर्क के रूप में काम करेगा। ठीक है आज का जो क्वेश्चन होगा ये आपका होमवर्क होगा। इसको देखो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कह रहा है नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितने % है। देखो भैया मैं आपको बताऊं तो ये क्या करना है आपको, देखिएगा नृत्य में लड़कियां होती हैं 20%। कितनी 20%। अब ये 20% लड़कियां हैं जो नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या, विद्यालय की कुल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं भैया देखिए 3000 है, इनका कितना % है भैया। आपको क्या करना था ऐसे करके इसको पहले तो भाई लड़कियों को निकालो, पहले लड़कियों की संख्या निकाल लो ना। सबसे पहले देखो यानी जो 20% लड़कियां हैं नृत्य में, वो 1750 का कितना बैठ रहा है। तो भैया आप लोग 0 से 0 काटोगे, 1750 यानी 75 दूनी कितना होगा 150, और ये 350 बैठी लड़कियां। ये 350 लड़की जो है ये टोटल विद्यार्थी में स्टूडेंट का कितने का, टोटल विद्यार्थी कितने आपके 350 जो है टोटल, यानी 3000 का कितना % है, कितना % है, गुणा ये करना था आपको। तो 2 0 से 2 0 चली जाएगी, ये इससे चला जाएगा, इसको भाग दोगे तो कितना आएगा 17.5 द राइट आंसर आएगा। ओके तो भाई देखिएगा, लो भाई तुमने नहीं करा तो मैंने इसको खुद ही कर दिया। ओके ठीक है मैंने क्या कर दिया, खुद ही कर दिया। आप लोग क्या करना था 3 से भाग दोगे ना, तो 3 से भाग करोगे 3 एकम 3 हो गया। अब 3 एकम 3 एक बार और चला जाएगा, बचेगा कितना आपका 2 बचेगा, तो 0.6 बार जाएगा तो 7 लिख सकते हो, यानी 11.7 ठीक है 11.67 इज द राइट आंसर होगा। ओके आई होप आपको जो आज की क्लास है अच्छी लगी होगी। यहाँ पर मैंने आप लोगों को कंप्लीटली बहुत कुछ कराया भी है। ओके तो ये था आज की क्लास और आपको समझ में आ चुकी होगी। और दोस्तों नेक्स्ट क्लास के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, यानी एक शानदार से टॉपिक के बाद में अगर रीजनिंग क्लास आप लोग अटेंड करना चाहते हैं दोस्तों, बिगर किसी देखिए 17 पॉइंट नहीं होगा भाई, 3 से डिवाइड करना जिया 3 से डिवाइड करना है। अरे भाई देखिएगा आप जब 35 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, अरे 3 से वैसे 11 बार तो वैसे चला जाएगा कि 33 बार, बचा कितना 2 पॉइंट लगा के उसको तो भाग करना, तो 6 आएगा। 6 को बचने के लिए क्या कर लो, या तो 7 लिख लो। ठीक है जिया पता नहीं कहाँ खोती रहती हो तुम, है 3 से डिवाइड करना। ओके तो भैया क्लास कैसी लगी बताना जरूर है कमेंट सेक्शन में। बाय बाय, थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे आप लोगों से। देखिएगा मेरा समय समाप्त हो चुका है, अगला क्लास आपकी अपनी मैडम जी की होगी, तो भैया आप लोग उसको एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू बाय बाय।